नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं संवेदनशील और गहरे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। ये भारतीय समाज की एक कड़वी सच्चाई है, जातिवाद। हमारे पास जो सामग्री है, जातिवाद एक कड़वी सच्चाई शीर्षक से, वो बताती है कि कैसे जन्म से जुड़ी पहचान आज़ादी के इतने साल बाद भी एक मानसिक गुलामी जैसी है, पीछा ही नहीं छोड़ती। सामग्री में इसे एक जहर कहा गया है, मतलब समाज की नसों में घुला हुआ जहर। तो चलिए इसी के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये व्यवस्था चलती कैसे है और कितनी गहरी है इसकी जड़ें। बिल्कुल। और ये जो विश्लेषण है ना, ये सबसे पहले ध्यान खींचता है वाल्मीकि समुदाय और उन समुदायों की तरफ जिन्हें आज भी कई लोग अछूत समझते हैं। हाँ। इसमें बताया गया है कि उनके जरूरी काम जैसे सफाई वगैरह, उसके बावजूद आज भी कई जगहों पर उनके साथ भेदभाव होता है, साफ दिखता है। जैसे उनके हाथ का पानी नहीं पीना या उनके लिए बर्तन ही अलग रखना, छूने से भी परहेज करना। और स्रोत कहता है कि ये सिर्फ कहीं एक दो जगह नहीं, बल्कि भारत के कई हिस्सों में ये चीजें अभी भी हैं। और यहीं पर एक और परत खुलती है जो शायद उतनी साफ नजर नहीं आती, कि ये भेदभाव सिर्फ तथाकथित ऊंची और नीची जातियों के बीच ही नहीं है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। सामग्री में उदाहरण है कि कैसे जातियों के अंदर भी ये दीवारें हैं। मतलब जैसे वाल्मीकि समुदाय के यहाँ जाटव या चमार समुदाय के लोगों का खाना न खाना। बिल्कुल। और इसी तरह ओबीसी जातियों में भी वहाँ भी आपसी भेदभाव है। हाँ बिल्कुल, विश्लेषण में ये साफ लिखा है। ओबीसी जातियों के अंदर भी ऊंच नीच है और दलितों के प्रति भी उनमें से कई का नजरिया वो ठीक नहीं है। जैसे यादव या अहीर समुदाय का जिक्र है कि वो भी अक्सर जाटव, चमार, वाल्मीकि समुदायों को अपने से कमतर आंकते हैं, दूरी बनाए रखते हैं। अच्छा। और ये सिलसिला ऊपर तक जाता है, तथाकथित ऊंची जातियों तक। सामग्री कहती है कि ब्राह्मण भी ठाकुर, बनिया जैसी जातियों से थोड़ी सामाजिक दूरी रखते हैं, लेकिन जब निचली जातियों से व्यवहार की बात आती है तो ये सब अक्सर एक साथ दिखते हैं, भेदभाव और छुआछूत में। हाँ, ये पैटर्न तो दिखता है। अभी वो इटावा वाली घटना हुई थी ना हाल में, जहां एक यादव कथावाचक के साथ कथित तौर पर जाति के आधार पर भेदभाव हुआ, वो इसी उलझन को दिखाता है। विश्लेषण इसे एक मकड़ जाल कहता है, एक ऐसा जाल जहां हर कोई किसी ना किसी को अपने से नीचे समझ रहा है। ये जानना कि भेदभाव इतना बहुस्तरीय है, वाकई में सोचने वाली बात है। तो फिर ये जो मकड़ जाल है, इसकी जड़ें कहाँ बताई गई हैं? शुरू कहाँ से हुआ ये सब? विश्लेषण तो सीधा इशारा करता है ब्राह्मणवाद और मनुवाद की तरफ। मतलब वो प्राचीन सामाजिक व्यवस्थाएं और नियम कानून जो जन्म के आधार पर ऊंच नीच को सही ठहराते थे। अच्छा। इसके मुताबिक सदियों तक ज्ञान, शिक्षा, पूजा पाठ, इन सब पर ब्राह्मण वर्ग का ही कब्जा रहा और समाज का जो बड़ा हिस्सा था उसे सेवा के कामों में लगा दिया गया। मनुस्मृति को इसका एक मुख्य आधार माना गया है और यह भी बताया गया है कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सामाजिक अपराध माना और सार्वजनिक तौर पर जलाया भी था। वो इसे जातिवाद की जड़ मानते थे। माना जाता है कि सोच का मकसद ही समाज को बांट कर रखना था, ताकि कोई मिलकर आवाज न उठा सके, संगठित न हो सके। और ये व्यवस्था आज भी क्यों बनी हुई है, मतलब इतने सालों बाद भी? सामग्री एक और दिलचस्प पहलू बताती है, दान दक्षिणा वाला। हाँ, ये एक अलग एंगल है। बिल्कुल। तर्क ये दिया गया है कि सदियों से ब्राह्मण वर्ग की आजीविका का एक बड़ा हिस्सा दान पर निर्भर रहा है। और यह दान आता कहाँ से था? अक्सर उन्हीं वर्गों से जिन्हें सामाजिक व्यवस्था में नीचे रखा गया। अच्छा। तो एक सवाल उठाया गया है कि अगर समाज में ये ऊंच नीच खत्म हो जाए, अगर तथाकथित निम्न जातियां ही ना रहें, तो फिर दान देने वाले कहाँ जाएंगे? ये शायद इस व्यवस्था के बने रहने का एक आर्थिक कारण भी हो सकता है। तो फिर इससे बाहर कैसे निकला जाए? क्या कोई रास्ता सुझाया क्या है? हाँ, कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि किसी इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके काम, उसके गुणों से होनी चाहिए। सामाजिक एकता पर जोर देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सब बातें हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात और है, वो है आत्म अवलोकन। मतलब खुद के अंदर झांकने की जरूरत। और ये जरूरत हर जाति, हर समुदाय को है। मतलब ये सिर्फ ऊंची जातियों की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्लेषण यही कहता है कि ये सिर्फ ऊंची जातियों की समस्या नहीं रह गई है। ये एक मानसिक जहर है जो कम या ज्यादा लगभग हर समुदाय में घुस चुका है। इसीलिए जातिवाद से लड़ना सिर्फ दलितों का काम नहीं है, ये पूरे समाज की, हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, सच कड़वा तो है। सच कड़वा है, बिल्कुल। पर उसे माने बिना, उसका सामना किए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी।
ये सिर्फ एक सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी अपनी सोच पर लगी बेड़ी है। तो लेख का निचोड़ यही है कि इस कड़वे सच को देखना और मानना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और आखिर में विश्लेषण हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है। ये जो जातिवादी मानसिकता है जिससे बाहर निकलना इतना जरूरी बताया जा रहा है, क्या हमारा समाज सच में दिल से इसे जड़ से खत्म करने के लिए तैयार है? क्योंकि देखिए, सिर्फ समस्या मान लेना तो ठीक है, वो पहला कदम है, पर असली बदलाव के लिए व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर और किन ठोस कदमों की जरूरत है, शायद उन पर अभी हम उतना सोच ही नहीं रहे हैं।